फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हम लोगों ने एक हेडिंग पढ़ी हुई थी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आज की क्लास में हम इसको ही वेल तरीके से समझने वाले हैं कि वास्तव में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। वास्तव में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से तात्पर्य यह है कि जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक को रखा जाता है तो यह स्वतः उसमें घूमना प्रारंभ कर देता है, और जब यह घूमना प्रारंभ कर देता है तो इस पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, और बलयुग्म आघूर्ण के कार्य करने से इसमें जो एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है जिसको हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। वास्तव में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, हम इसकी दो प्रकार से परिभाषाओं को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई सी भी एक इस्तेमाल कर लीजिएगा, एक ही बात है। जैसे सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके इक्वल में एक फॉर्मूला होता है NIA, जिसमें M का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, N का मतलब है तारों के फेरों की संख्या, I का मतलब उसमें प्रवाहित धारा, और A का मतलब उसका क्षेत्रफल। इसकी सीधी परिभाषा बना सकते हैं तारों के फेरों की संख्या इनटू उसमें किसमें धारावाही लूप में प्रवाहित होने वाली धारा तथा धारावाही लूप के क्षेत्रफल के गुणन को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आप यदि इतना लिख दे तो 100% क्लियर है, आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी। यानी तारों के किसमें धारावाही लूप में तारों के फेरों की संख्या, उसमें प्रवाहित धारा और धारावाही लूप का क्षेत्रफल, इन तीनों का गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। या हम इस रेंज में ना लिख के दूसरे रेंज में लिखना चाहे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्चुअली, टॉ बराबर एक फॉर्मूला होता है MB sin थीटा, इतना पढ़ा है। अब एक हमें छोटी सी बात बताओ, जब अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण तब लगता है जब थीटा का मान कितना हो 90, तो इस स्थिति में टॉ बराबर क्या बचेगा MB, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 का मान एक मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। M का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टॉ अपॉन B। इस स्थिति को ध्यान से देखो, इस स्थिति को कह सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M का मान वो हमारा किसके बराबर होता है, बलयुग्म आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। यानी बलयुग्म आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होगा वही हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाता है। दोनों में से कोई सी भी एक स्थिति को फॉलो करो, दोनों एग्जैक्ट है, और दोनों में किसी भी स्थिति को फॉलो करके यूनिट बना लो। फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होगा। यहां लिखा है लाला धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और ये क्या लिखा है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो याद रहे इसका मात्रक फाइनली बन जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसको हल कर सकते हैं। बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक रखेंगे जिसका हम बेसिक फॉर्मूला रख सकते हैं टॉ बराबर MB sin थीटा, जिसमें आगे हल करने के लिए M का मतलब ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहां पे हम M को हटाएंगे, M की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NIAB sin थीटा करके हल करेंगे, अंततः मात्रक वही आएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, लेकिन हाँ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।